अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डॉलर के बारे में बात करने वाले हैं कि डॉलर अपनी इजाद या दरियाफ्त के बाद से अब तक क्यों नंबर वन करेंसी रहा है, क्यों माजी में मुख्तलिफ अदवार में उनको सेकंड करेंसी पे लाने के लिए इक़दामात किए जाते रहे हैं और क्या वजह है कि वो अभी तक या स्टिल वो नंबर वन करेंसी रहा है। आज इसी बारे में बात करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। दोस्तों, इस वीडियो में डॉलर जब से दरियाफ्त हुआ है तब से लेकर अब तक ये नंबर वन करेंसी है। वो चाहे आप यूरो को देख लें, 1999 में जब यूरो आया था तो तब ये समझा जा रहा था कि शायद यूरो जो है वो डॉलर की जगह ले लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यूरो आज भी सेकंड, थर्ड या फोर्थ करेंसी है। उसके बाद अगर चीन का युआन देख लें तो पूरी दुनिया जो है इस वक्त पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे ममालिक जो हैं वो चीन के साथ तिजारत कर रहे हैं और चीन इस वक्त ये कह रहा है कि आप हमें युआन में दें, पेमेंट्स दें। तो क्या वजह है कि युआन जो है वो डॉलर की जगह क्यों नहीं ले रहा या यूरो की जगह क्यों नहीं ले रहा, या दूसरी और करेंसीज़ जो हैं वो इसी लेवल की करेंसीज़ क्यों नहीं बन पा रही हैं। तो इसकी ख़ास वजह ये है कि पूरी दुनिया में डॉलर जो है वो मशहूर है। पूरी दुनिया का डॉलर जो है वो एक रिज़र्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल होता है। जब लोग जो है उसको रिज़र्व्स रख लेते हैं, अपने पास महफूज रख लेते हैं, तो उससे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि डॉलर नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। डॉलर जो है जब भी जिस समत में भी जाता है तो वो रिज़र्व्स करने वालों को उसका फ़ायदा होता है, और जब फ़ायदा होता है तो फिर पूरी दुनिया में चूँकि डॉलर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, वो आप थर्ड वर्ल्ड या फोर्थ वर्ल्ड कंट्रीज़ में देख लें या सेकंड वर्ल्ड या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में देख लें, वहाँ पे भी जो ऑनलाइन पेमेंट्स होती हैं वो डॉलर्स में होती हैं, वो यूरो या दूसरी करेंसीज़ में नहीं होती हैं। तो इस वक्त जो सऊदी अरब है और जो रशिया है वो अपना तेल एक्सपोर्ट करने के लिए भी मकामी करेंसी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉलर जो है वो अपनी गिरफ्त नहीं छोड़ रहा। गिरफ्त जो है डॉलर की वो पहले से ही मौजूद है, और पूरी दुनिया में जिस तरह से मैंने आपको बताया कि डॉलर इस्तेमाल होता है, हर चीज़ जो है वो डॉलर में होती है। दुनिया की बड़ी कंपनीज़ जो हैं वो डॉलर में अपने लेन देन करती हैं। दुनिया का सबसे बड़ी मईशत जो है वो डॉलर पे चल रही है। तो क्या वजह है कि अमेरिका का पिछले साल डिफ़ॉल्ट होने का ख़तरा भी उसको किसी चीज़ के सामने नहीं आ सका है। डॉलर इस वक्त दुनिया का नंबर वन करेंसी है, और डॉलर के मुकाबले में कोई दूसरी करेंसी इस वक्त नहीं आ पाई है। पाकिस्तान में इस वक्त देख लें, रुपया जो है वो बदस्तूर नीचे गिर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। इसी तरह ही दूसरे ममालिक भी इसी तरह करते हैं। आपने देखा कि लीरा अचानक नीचे गिर गया था और डॉलर कितना ऊपर आ गया था, फिर उन्होंने अपने आप को स्टेबल तो कर लिया, लेकिन इस वक्त भी वो एक वैसी कंडीशन में नहीं है कि वो अपने मामलात जो है वो लीरा की तरफ लेकर जाएं। लेकिन बहरहाल उन्हें अभी तक तो डॉलर में अपनी पेमेंट्स करना पड़ती हैं। 2023 में लवाज़न मुआहदा जो है वो ख़त्म होने वाला है, और जो 100 साला मुआहदा हुआ था तुर्की का यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ या अमेरिका के साथ या दूसरे ममालिक के साथ, तो वो उससे आज़ाद हो जाएंगे और फिर तुर्की जो है उस पर सारी सैंक्शन जो हैं वो
ख़त्म हो जाएंगी, सारी पाबंदियां ख़त्म हो जाएंगी, फिर वो अपने लिए एक नई दुनिया तमस्खर करेंगे, उनको मुसख्खर करेंगे जो वो करना चाहेंगे। इसी तरह रूस जो है, इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, वहाँ पे भी जो उनकी अपनी मकामी करेंसी है उसमें लेन देन करने के हवाले से बातचीत होती है। इमरान खान साहब ने भी इसी हवाले से बात की थी कि हम उनकी अपनी मकामी करेंसी में उनको अदायगी करके और फिर अपना जो पेमेंट्स है उनकी मकामी करेंसी में करके तो तेल उनसे लेंगे और गैस लेंगे और गंदम लेंगे, सारी चीज़ें वो तब लेंगे। लेकिन जो डॉलर है, डॉलर की कदर बदस्तूर कायम है। आपने देखा माजी में बातें होती रही हैं कि डॉलर जो है वो उसका अरूज ख़त्म हो जाएगा, उसकी जगह पे युआन आ जाएगा, उसकी जगह पे यूरो आ जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। आपने माजी में कई ऐसे वाक़यात देखे होंगे। माजी में आपने जब यूरो की इजाद हुई तो तब ये कहा जाता रहा कि शायद नंबर 1 करेंसी जो है अब यूरो होगी, लेकिन वो नहीं हो सकी। वो सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए हो सकी है, उसके बाहर वो नहीं हो सकी है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरे ममालिक की, जिसमें चाइना है, तो चाइना जब सुपर पावर बन रहा है तो ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है या ये खुशी का इज़हार किया जा रहा है कि डॉलर जो है वो पीछे बैक फुट पे आ जाएगा और जो चाइना की करेंसी है वो आगे आ जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। फिर जब वो हुआ, कोविड-19 हुआ, तो तब भी वहाँ पे बात हुई और तब भी ये कहा जाता रहा कि जो डॉलर है वो बदस्तूर पीछे आ जाएगा, लेकिन नहीं हो सका है। अब ये सारी चीज़ें दूसरी तरफ सऊदी अरब आप देख लें, आप रशिया को देख लें, वहाँ के ज़खायर को देख लें, पाकिस्तान की करेंसी को देख लें, इन सारी चीज़ों को अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो फिर मामलात जो हैं वो किसी और समत में जाते हैं। लेकिन बहरहाल डिफ़ॉल्ट का ख़तरा होने के बावजूद भी डॉलर की कदर कम नहीं हो रही, डॉलर बदस्तूर ऊपर जा रहा है और डॉलर जो है वो हमेशा से, शायद आगे आने वाले दौर में शायद 20-25 साल 30 साल तक डॉलर का जो है उरूज रहेगा। तो ये थी आज की कहानी। किसी और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।